करीब 54 साल बाद 4 लोग दोबारा चांद पर जा रहे हैं। ये लोग चांद पर पैर नहीं रखेंगे, लेकिन जो कुछ वो देखेंगे और जो डेटा लाएंगे वो आने वाले दशकों में चांद पर परमानेंट बेस बनाने और एक दिन मंगल ग्रह पर इंसान भेजने का रास्ता साफ कर देगा। साल 1972 में अपोलो 17 के बाद ये पहला मौका है जब कोई इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा को पार कर चांद के करीब पहुंचेगा। चारों यात्री स्पेसक्राफ्ट से चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और 10 दिन रहने के बाद फिर धरती पर वापस लौट आएंगे। 10 दिन के आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे, लेकिन चांद का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से उतनी दूरी तक जाएंगे जहां तक आज तक कोई नहीं गया है। इस मिशन में 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हेंसेन शामिल हैं। अब एक एक कर जान लेते हैं कि ये चारों अंतरिक्ष यात्री हैं कौन। पहला नाम है रीड वाइसमैन का। यूएस नेवी के टेस्ट पायलट रह चुके हैं और इस मिशन के कमांडर हैं। 2014 में स्पेस स्टेशन पर 6 महीने बिताए थे। वाइसमैन 2 बेटियों के सिंगल पेरेंट हैं, क्योंकि साल 2020 में उनकी पत्नी का निधन हो गया था। अपनी दोनों बेटियों की अकेले परवरिश कर रहे हैं। दूसरी यात्री हैं क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना 47 साल की हैं और पेशे से इंजीनियर और फिजिस्ट हैं। वो इस मिशन की स्पेशलिस्ट हैं। वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन बिताए थे। इनको लेकर कहा जाता है कि इन्होंने बचपन में अपोलो 8 की खींची गई अर्थराइज फोटो को देखकर अंतरिक्ष यात्री बनने की ठानी थी। तीसरे अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हेंसन हैं। कनाडा के पूर्व फाइटर जेरेमी हेंसेन मिशन स्पेशलिस्ट हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो हेंसन इस मिशन के जरिए चांद तक पहुंचने वाले पहले गैर अमेरिकी बनेंगे। हेंसन अपने साथ कनाडा का मशहूर मैपल सिरप और कुकीज ले गए हैं। चौथे यात्री विक्टर ग्लोवर हैं। मिशन के लिए पायलट चुने गए ग्लोवर चांद के करीब पहुंचने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। ग्लोवर अपने साथ बाइबल, अपनी शादी की अंगूठियां ले गए हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में अपनी जगह को तलाशना और सीखना ही इंसान होने का असली मतलब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में कई सालों की मेहनत लगी है। हजारों लोग इससे जुड़े रहे हैं और अब तक इस मिशन पर करीब 93 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि इस मिशन में नया क्या है, क्योंकि 54 साल पहले भी अमेरिका के अपोलो मिशन के तहत इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका इतना ज़्यादा मेहनत, समय और पैसा क्यों लगा रहा है और चंद्रमा पर दोबारा लौटने की होड़ क्यों मची है। इस पर जानकारों का मानना है कि चांद की ज़मीन देखने में भले ही सूखी, धूल भरी और बंजर लगती हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। चांद में वही तत्व मौजूद हैं जो हमें धरती पर मिलते हैं। मिसाल के तौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो धरती पर बहुत कम पाए जाते हैं। चांद के कुछ हिस्सों में शायद इतनी मात्रा में मौजूद हों कि उन्हें निकाला जा सके। इनमें लौह और टाइटेनियम जैसी धातुएं भी हैं और हीलियम भी, जिसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टर से लेकर मेडिकल उपकरणों तक कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस संसाधन ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है वो सबसे हैरान करने वाला भी है, वो है पानी। जानकार मानते हैं कि चांद के कुछ खनिजों में पानी फंसा हुआ है और ध्रुवों पर भी पानी की अच्छी खासी मात्रा मौजूद है। वहाँ ऐसे गड्ढे हैं जो हमेशा छाया में रहते हैं, जहाँ बर्फ़ जमा हो सकती है। अगर आप चांद पर रहना चाहते हैं तो पानी तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। ये न सिर्फ पीने के काम आता है, बल्कि इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने की हवा तैयार की जा सकती है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यानों के लिए ईंधन भी बनाया जा सकता है। 1960 और 1970 के दशक में अमेरिका के अपोलो मिशन सोवियत संघ के साथ अंतरिक्ष में वर्चस्व की दौड़ से प्रेरित थे। इस बार मुकाबले में चीन है। चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह चांद पर रोबोट और रोवर सफलतापूर्वक उतार चुका है और उसका मानना है और कहना है कि वह 2030 तक इंसानों को भी वहां पहुंचा देगा। चांद की धूल में सबसे पहले अपना झंडा गाड़ने का गौरव आज भी मायने रखता है, लेकिन अब ये और भी अहम हो गया है कि आप झंडा कहाँ गाड़ते हैं। अमेरिका और चीन दोनों ही उन इलाकों तक पहुंच चाहते हैं जहां संसाधन सबसे ज़्यादा है, यानी चांद की सबसे कीमती ज़मीन पर कब्जा जमाना। संयुक्त राष्ट्र की 1967 की आउटर स्पेस संधि कहती है कि कोई भी देश चांद का मालिक नहीं बन सकता, लेकिन चांद पर जो कुछ पाया जाता है उसके मामले में चीज़ें इतनी सीधी नहीं हैं। ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर हेलेन शर्मन कहती हैं बीबीसी से बातचीत में
कि संयुक्त राष्ट्र की संधि के तहत आप जमीन के किसी टुकड़े के मालिक तो नहीं बन सकते, लेकिन असल में आप उस जमीन पर बिना किसी दखल के काम कर सकते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपनी जमीन का हिस्सा किसी तरह घेर लें। आप उसके मालिक नहीं बन सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार अगर आप वहां पहुंच गए तो जब तक चाहें वह हिस्सा आपके पास रहेगा। तो इसी दौड़ में सब अमेरिका और चीन लगे हुए हैं कि आखिर चांद पर जो ज़मीन है उस पर आधिपत्य किसका है, क्योंकि वहाँ संसाधनों का दोहन और संसाधनों का इस्तेमाल सबसे सर्वोपरि शामिल है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकप्रतिनिधि के साथ। नमस्कार।